explanation. Clothes which we wear are made of fabrics. हम जो कपड़े पहनते हैं ना वो फैब्रिक के बने होते हैं और फैब्रिक जो होता है वो काफ़ी सारे फाइबर से ऑब्टेन होता है जो कि नेचुरल या फिर आर्टिफिशियल कुछ भी हो सकता है। नेचुरल जो हमारा फैब्रिक होता है वो हमारा प्लांट से, जैसे कि कॉटन हो गया है ना, जूट हो गया, या फिर आपकी वूल जो कि शीप और गोट वगैरह से हम लोग लेते हैं। क्या नेचुरल फाइबर्स की मैंने आपको बता दिया, कॉटन हो गया, और सिल्क भी आप कह नहीं, वो तो एनिमल फाइबर हो जाएगा, है तो नेचुरली, तो कॉटन और जूट आप कह सकते हैं। फाइबर्स आर ऑल्सो यूज्ड फॉर मेकिंग अ लार्ज वैरायटी ऑफ हाउस होल्ड आर्टिकल्स। मतलब आपकी जो घर की चीज़ें होती है ना, काफ़ी सारी चीज़ों के लिए इन जो है फाइबर्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो आप देख लीजिए, आपके जो कर्टेन्स होते हैं, आपके जो सोफ़ा कवर होते हैं और आपकी बेडशीट्स होती हैं, ये सब फाइबर से ही तो बनी होती हैं, है ना। तो यही है इसमें नेचुरल और आर्टिफिशियल के बारे में भी हम इसमें काफ़ी ज़्यादा पढ़ेंगे। आर्टिफिशियल फाइबर को हम लोग मैनमेड फाइबर भी कहते हैं या फिर सिंथेटिक फाइबर भी कहते हैं। पिछले क्लासेस में 6th में और 7th में आप लोगों ने काफ़ी कुछ पढ़ा है नेचुरल फाइबर्स के बारे में, कॉटन, वूल, सिल्क वगैरह के बारे में। ये हम लेते हैं प्लांट से या फिर एनिमल से। सिंथेटिक फाइबर्स जो होते हैं ना वो मैन मेड होते हैं, ह्यूमन ने खुद बनाए होते हैं, और इसलिए हम उनको, जो मैन मेड होते हैं, ह्यूमन ने खुद बनाए हैं, उसको हम लोग सिंथेटिक या फिर मैन मेड फाइबर कहते हैं। ठीक है, या तो हम सिंथेटिक फाइबर कहते हैं या फिर उसको मैन मेड फाइबर हम कहते हैं। देखिए, अब आता है व्हाट आर सिंथेटिक फाइबर्स। सिंथेटिक फाइबर्स क्या हैं? तो हम लोग, वही बोला गया है कि ट्राई टू रिकॉल द यूनिफॉर्म पैटर्न फाउंड इन अ नेकलेस ऑफ बीड्स जॉइंट विद द हेल्प ऑफ अ थ्रेड। ठीक है, तो एक धागे की हेल्प से जो है आप एक मोती, मतलब माला में पिरो देते हैं मोती, है ना, ऐसा होता है। और ट्राई टू जॉइन अ नंबर ऑफ पेपर क्लिप्स टुगेदर टू मेक अ लॉन्ग चेन। तो यार पेपर क्लिप्स जो होती है इस तरीके की लॉन्ग चेन बना दो, या फिर आप एक धागे से एक माला में बांध दो। तो क्या इन दोनों में कोई सिमिलैरिटी है? बस एक ही सिमिलैरिटी हम लोगों को दिख रही है कि ये इस तरीके से जुड़े हुए हैं, है ना। सिंथेटिक फाइबर इज ऑल्सो अ चेन ऑफ स्मॉल यूनिट जॉइंट टुगेदर। तो सिंथेटिक फाइबर क्या होता है? छोटी छोटी यूनिट्स को जब हम लोग एक साथ जोड़ देते हैं तो उसी से सिंथेटिक फाइबर बनता है। ईच स्मॉल यूनिट इज एक्चुअली अ केमिकल सब्सटेंस। हर छोटी जो यूनिट होती है ना वो एक केमिकल सब्सटेंस होती है। जो सिंथेटिक मैनमेड फाइबर होता है उसमें एक बहुत ही छोटी छोटी यूनिट्स होती हैं जो साथ में जुड़ी हुई होती हैं, और वो एक केमिकल सब्सटेंस होता है, क्योंकि लेबोरेटरीज में, फैक्ट्रीज में बनती हैं। मैनी सच स्मॉल यूनिट्स कंबाइन टू फॉर्म अ लार्ज यूनिट कॉल्ड अ पॉलीमर। तो बहुत सारी जो छोटी छोटी यूनिट होती हैं वो एक साथ जब कंबाइन हो जाती हैं, तो कंबाइन होने के बाद वो क्या बन जाती है? कंबाइन होने के बाद वो बन जाती है पॉलीमर। ठीक है, तो ग्रीक वर्ड जो है पॉलीमर, ये आता है दो ग्रीक वर्ड से। ठीक है, पॉली मीनिंग का, पॉली का मतलब होता है काफी सारा या फिर मेनी। ठीक है, मर जो है इसका मतलब होता है एक यूनिट या फिर कोई एक चीज। तो काफी सारी चीज से मिलकर के जो बना हो वो पॉलीमर हो जाएगा। सो अ पॉलीमर इज मेड अप ऑफ मैनी रिपीटिंग यूनिट्स। ठीक है, मैनी रिपीटिंग यूनिट्स या फिर मैनी रिपीटिंग पार्ट्स, आप पार्ट्स ही बोल सकते हैं। मैनी रिपीटिंग पार्ट्स से मिलकर के जो एक सब्सटेंस बनता है वो हमारा पॉलीमर होता है। ठीक है, पॉलीमर्स जो है वो नेचर में भी अकर होते हैं। कॉटन फॉर एग्जाम्पल इज अ पॉलीमर कॉल्ड सेल्यूलोज। सेल्यूलोज इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ ग्लूकोज यूनिट्स। सेल्यूलोज कैसे बनते हैं? ग्लूकोज बहुत सारे जुड़ जाते हैं, ग्लूकोज की बहुत सारी यूनिट्स जुड़ जाती हैं एक में एक साथ, और उससे क्या बन जाता है? सेल्यूलोज बन जाता है। ठीक है, अब आता है टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर। 6th और 7th क्लास में हम लोगों ने नेचुरल फाइबर्स के बारे में काफी कुछ पढ़ लिया है। इस क्लास में हम लोग सिंथेटिक फाइबर या फिर मैनमेड फाइबर के बारे में पढ़ने वाले हैं। रेयॉन क्या होता है? तो ये आपको बता रहे हैं कि क्लास 7th में आप लोगों ने सिल्क फाइबर के बारे में पढ़ा था, और सिल्क फाइबर किस तरीके से सिल्क वॉर्म से अपनी मतलब सिल्क निकालता है, और चाइना में इसकी डिस्कवरी हुई थी, और बहुत टाइम तक उन्होंने पूरी दुनिया को नहीं बताया था। फैब्रिक जो कि ऑब्टेन होता है सिल्क वॉर्म से वो काफ़ी ज़्यादा महंगा होता है, ये काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत होता है और हर किसी को बड़ा पसंद आता है। और अटेम्प्ट मतलब कोशिश की गई है कि सिल्क को आर्टिफिशियली मतलब बनाया जा सके, जैसा सिल्क वॉर्म से बनता है इतना खूबसूरत सिल्क बनाने की आर्टिफिशियल भी कोशिश की गई है। 19th सेंचुरी के टाइम में तो साइंटिस्ट जो है सक्सेसफुल हो गए थे इन ऑब्टेनिंग अ फाइबर हैविंग प्रॉपर्टीज सिमिलर टू दैट ऑफ सिल्क। तो फिर साइंटिस्ट ने सोचा नेचर से मिलता है, बड़ा महंगा होता है ना, तो इसको थोड़ा आर्टिफिशियली भी इसको बना ले, तो इन्होंने थोड़ी इन्हें सक्सेस मिल गई थी। सच अ फाइबर वाज ऑब्टेन्ड बाय केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वुड पल्प। वुड पल्प क्या होता है? जो वुड होती है ना हमारी लकड़ी, उसके ऊपर जो पल्प होता है
ठीक है। वुड पल्प को मतलब थोड़ा बहुत केमिकल ट्रीटमेंट उसका किया जाता है। दिस फाइबर वॉज कॉल्ड रेयॉन और आर्टिफिशियल सिल्क। तो जो रेयॉन होता है ना, रेयॉन आर्टिफिशियल सिल्क होता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आर्टिफिशियल सिल्क किसे कहते हैं, तो रेयॉन को आर्टिफिशियल सिल्क कहते हैं। और कैसे बनता है, जो ट्री का पल्प होता है जिससे पेपर भी बनता है, उस ट्री के पल्प पे कुछ केमिकल ट्रीटमेंट किया जाता है, उससे रेयॉन बनता है। ऑल्दो रेयॉन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज वुड पल्प येट इट इज अ मैन मेड फाइबर। हम लोगों ने लिया तो नेचुरल सोर्स ही है, बट है वो मैन मेड। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए वो सिर्फ वुड से नहीं बना है, हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ों का उसमें एडिशन किया है तब वो बना है। और एडिशन क्या किया है वो हमारे सिलेबस से बाहर की चीज़ है। इट इज़ चीपर देन सिल्क एंड कैन बी वूवन लाइक सिल्क फाइबर। सिल्क से सस्ता होता है और बिल्कुल सिल्क के जैसा ही लगता है। इट कैन ऑल्सो बी डाइड इन अ वाइड वेराइटी ऑफ कलर्स। और काफ़ी सारी डाइंग हो सकती है, अलग अलग कलर में भी ये मिल सकता है। रेयॉन इज मिक्सड विथ कॉटन टू मेक बेडशीट और मिक्सड विद वूल टू मेक कारपेट्स। रेयॉन को मिक्स करा जाता है कॉटन के साथ बेडशीट्स बनाने के लिए, और रेयॉन को वूल के साथ, ऊन के साथ मिक्स करा जाता है कारपेट बनाने के लिए। देखिए आर्टिकल्स मेड ऑफ रेयॉन, रेयॉन से बने हुए जो आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल्स होता है चीज़ें। ठीक है, अब हमने रेयॉन के बारे में पढ़ लिया। रेयॉन किसके जैसा होता है? रेयॉन को हम लोग आर्टिफिशियल सिल्क भी कहते हैं। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रेयॉन आर्टिफिशियल सिल्क होता है। अब नायलॉन भी है एक मैनमेड फाइबर जो कि 1931 में बनाया गया, और किसी नेचुरल चीज़ को हेल्प लेके नहीं बनाया। नेचुरल रॉ मटेरियल नहीं था। जैसे कि रेयॉन में नेचुरल रॉ मटेरियल क्या था, उसमें एक वुड पल्प था। इसमें कोई नेचुरल प्लांट या एनिमल का इस्तेमाल नहीं किया गया। इट वॉज प्रिपेयर्ड फ्रॉम कोल, वाटर एंड एयर। ठीक है, कोयला होता है और पानी लिया और हवा की हेल्प से इसको बनाया गया। और नायलॉन जो है ना वो कम्प्लीटली सिंथेटिक है, मतलब किसी भी नेचुरल चीज़ का इस्तेमाल हम नहीं कर रहे हैं, एनिमल या फिर प्लांट का। तो नायलॉन वॉज स्ट्रॉन्ग। नायलॉन जो फाइबर होता है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, इलास्टिक है, लाइट है, हल्का होता है और हल्के सा खिंचाव भी होता है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। इट वॉज लशरस एंड ईजी टू वॉश। और लशर चमक होती है और आसानी से इसको धोया भी जा सकता है। सो इट बिकम वेरी पॉपुलर फॉर मेकिंग क्लोथ्स। इसलिए जो नायलॉन है ना उसके कपड़े बहुत ज़्यादा बिकते हैं, क्योंकि सस्ता भी होता है, स्ट्रॉन्ग भी होता है। वी यूज़ मैनी आर्टिकल्स मेड फ्रॉम नायलॉन्स। बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि सॉक्स हो गई, रस्सियाँ हो गई, टेंट हो गए, हमारे टूथब्रश भी बनते हैं जो आगे की स्टिक्स होती है, और कार्ड, सीट बेल्ट, स्लीपिंग बैग्स, बहुत सारी चीज़ें जो है नायलॉन से बनती हैं। नायलॉन देखिए ये सब यूज ऑफ नायलॉन, पैराशूट का, फिर ये रस्सी हो गई। नायलॉन इज ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग पैराशूट्स बनाने के भी काम आता है। एंड रॉक क्लाइंबिंग, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है ना, इसलिए खूब स्ट्रॉन्ग रस्सी चाहिए होती है पहाड़ चढ़ने के लिए। नायलॉन थ्रेड इज एक्चुअली स्ट्रॉन्गर देन स्टील वायर। मतलब नायलॉन की जो थ्रेड होती है ना, नायलॉन का धागा जो है वो स्टील कितना ज़्यादा ताकतवर होता है, उसके वायर से भी नायलॉन का धागा ज़्यादा ताकतवर होता है। तो देखिए सोचिए आप खुद की कितना ज़्यादा ये ताकतवर होता है। तो देखिए ये वाली जो एक्टिविटी है ना, इसमें हमें क्या करना है कि ये वेट मेजर करने का है। ठीक है, हमें यहाँ पे भार रखते जाना है, और ये जो धागा लेना है ना अलग अलग चीज़ों का लेना है। किस किस चीज़ का लेना है, पहले आप लोग नायलॉन का धागा ले सकते हैं, ठीक है, और कॉटन का धागा ले सकते हैं। नायलॉन का लीजिए, कॉटन का लीजिए, वूल का लीजिए, ठीक है। और फिर ये देखिए कि ये लोग कितने वेट पर ब्रेक हो रहे हैं, मतलब कितना भार रखने के बाद ये टूट जा रहे हैं। बस ये एक्टिविटी है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, अब आगे हम लोगों ने नायलॉन के बारे में देख लिया कि नायलॉन जो है वो स्टील से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। स्टील के एक थ्रेड से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है नायलॉन। ठीक है, मतलब स्टील के वायर से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है नायलॉन, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आता है देखिए हमारा पॉलिस्टर एंड एक्राइलिक। पॉलिस्टर इज अनदर सिंथेटिक फाइबर। पॉलिस्टर भी एक सिंथेटिक फाइबर है। तो हमने सिंथेटिक फाइबर रेयॉन के बारे में पढ़ लिया, फिर हमने नायलॉन के बारे में पढ़ लिया, अब हम लोग पढ़ रहे हैं एक्राइलिक के बारे में। तो पॉलिस्टर जो है वो दूसरा सिंथेटिक फाइबर है। फैब्रिक मेड फ्रॉम दिस फाइबर डज नॉट गेट रिंकल्ड ईजिली। तो जो एक्रेलिक से जो भी चीज़ बनी होती है ना, उसमें क्या होती है, सलबट नहीं पड़ती है। रिंकल हो जाता है ना, प्रेस करनी पड़ती है, तो वो नहीं पड़ती है अगर एक्रेलिक का बना हो। इट रिमेन्स क्रिस्प, हमेशा बिल्कुल सीधा रहता है, और उसको वॉश करना भी आसान होता है। तो काफ़ी सूटेबल होता है ऐसे ड्रेस मटेरियल्स वगैरह बनाने के लिए जो भी हम यूज़ करते हैं ना, इसमें प्रेस व्रेस ना करनी पड़े, तो वो मेनली एक्रेलिक से बने होते हैं। यू मस्ट हैव सीन पीपल वियरिंग पॉलिस्टर शर्ट्स एंड अदर ड्रेसेस। जो पॉलिस्टर और एक्रेलिक वगैरह इनको पहने हुए आपने देखा होगा। सॉरी, मैंने ये थोड़े एक्रेलिक के बारे में बोल दिया था। ये पॉलिस्टर है जो मतलब जिसपे सलबट वगैरह नहीं पड़ती है, पॉलिस्टर अच्छा रहता है। टेरिलीन इज अ पॉपुलर पॉलिस्टर। ठीक है,
टेरिलीन इज अ पॉपुलर पॉलिस्टर। पॉपुलर पॉलिस्टर का एग्जाम्पल आपसे पूछे तो क्या हो जाएगा, टेरिलीन। ठीक है, इट कैन बी ड्रॉन इनटू वेरी फाइन फाइबर, मतलब काफी फाइन, काफी बन सकता है। दैट कैन बी वूवन लाइक एनी यार्न, तो काफी पतले पतले धागे होते हैं और फिर उसको